हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 2 करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल और नंबर ऑफ जीरोज। क्लास 1 हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी वो। और इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ वगैरह आप अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि एंड टाइम पे यही काम आएंगी। नोट्स बना रहे हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, नोट्स तो बनानी चाहिए। अदरवाइज पीडीएफ के भी प्रिंट आउट आप निकलवा के रख सकते हैं। क्लियर? अब यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर लिखा हुआ है हमारे पास, है ना, 3279। ये क्या है? 3279 तो होगी डिजिट, ठीक है। 9 क्या है? 9 को हम बंस प्लेस भी बोल देते हैं, बंस यानी कि इकाई का अंक या यूनिट डिजिट भी बोल देते हैं। इसको टेंस बोलते हैं, दहाई का अंक। इसको हंड्रेड्स, इसको थाउजेंड्स। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी पूछ लेता है। तो फेस वैल्यू वही होती है जो मतलब आपको दिख रहा है सामने, जो भी कोई नंबर है उसकी फेस वैल्यू खुद ही होता है। जैसे कि 3279 में बात करें तो इनकी फेस वैल्यू भी खुद हो जाएंगी। लेकिन प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू इनकी, जैसे 3 क्या है कि थाउजेंड्स पे आता है, ठीक है, तो 3000 हो जाएगा वो। 2 कौन से प्लेस पे आता है? हंड्रेड्स पे आता है, तो 200 हो जाएगा। 7 कौन से प्लेस पे आता है? टेंस पे आता है, तो वो 770 हो जाएगा ना। और 9 किस पे आता है? वंस पे आता है, तो 9 वंस हो जाएगा। इस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू लिखी जाती है। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू अगर आपको चाहिए, मान लीजिए 3 की चाहिए, तो उसके आगे जितने डिजिट लिखे हुए हैं उतने उसके आगे 0 लगा दीजिए, आपकी उसकी वो प्लेस वैल्यू बन जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी ये चीज़ें क्योंकि बेसिक हैं काफ़ी, इनमें समझाने वाली बात ऐसी कुछ है नहीं है। अच्छा, कुछ अब नंबर हमारे कितने होते हैं? 0 से लेके 1 2 3 4 है ना, एंड सो ऑन 9 तक होते हैं, जो 1 डिजिट में होते हैं, ठीक। इनको डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। और इसमें आप साइक्लिसिटी क्या होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मैं 2 की पावर 1 करता हूँ तो वो कितना आता है? 2 आता है। 2 की पावर 2 करता हूँ 4 आता है। 2 की पावर 3 करता हूँ तो 8 आता है। 2 की पावर 4 करता हूँ तो 16 आता है। ऐसे ही 2 की 5 मैंने की तो कितना आएगा? 32। 2 की 6 की तो हमारा हो जाएगा 64। और 2 की 7 की तो हमारा 128 हो जाएगा। और 2 की मैंने पावर 8 की तो ये कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। यहाँ पे आपको गौर देने वाली बात एक है, हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट में यहाँ इसका 2 की पावर जब मैंने 1 की तो उसका यूनिट डिजिट कितना आया? 2 है, ठीक है। इसमें 4 है, 8 है और 6 है। जैसे ही मैंने 2 की पावर 5 की, उसमें यूनिट डिजिट 2 है। 2 की 6 की, उसमें 4, 8 और 6। तो 2 4 8 6 का रिपीटेशन यूनिट डिजिट पे कितने के बाद हो रहा है? 4 के बाद हो रहा है, 4 साइकिल के बाद, है ना। 4 पावर्स बढ़ जाने के बाद उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी? 2 की साइक्लिसिटी होगी 4। इसका मतलब 2 की पावर हम जब 1 2 3 4 तक लेके जाएंगे तो हमारे लास्ट में 2 4 8 6 बन रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों का रिपीटेशन फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब हर 4 के बाद इसका क्या है? 2 4 8 और 6 साइक्लिसिटी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से आप देखोगे 3 और 7 और 8 की, तो उनकी साइक्लिसिटी भी 4 ही होती है, ठीक है। उनमें भी जो रिपीटेशन होगा यूनिट डिजिट का वो 4 4 के बाद होना शुरू होगा। क्लियर? 4 और 9 की देखोगे तो उसमें 2 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। जैसे कि 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 की पावर 2 करोगे 16 होता है। 4 की पावर 3 करोगे कितना होता है? 64। 4 की पावर 4 करोगे कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, नहीं सॉरी 256। एक मिनट, कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 6। आप आगे को कितना ही करते जाओ, ये 4 6 4 6 4 6 की साइकिल चलती रहेगी। इसका मतलब हर 2 के बाद क्या हो रहा है? ये यूनिट डिजिट सेम हो जा रहे हैं। तो 4 और 9 की साइकिलिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर? ऐसे ही 0 1 5 और 6 ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी एक ही होती है। मतलब ये अगर किसी के लास्ट में आ रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, आप उसकी कितनी भी पावर लगा दीजिए, ठीक है। आप 0 0 मतलब ये है कि 10 की पावर आपने 2 लगाई 100 हो गया, 10 की पावर 3 लगाई 1000 हो गया। इसका मतलब यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहने वाला है। किसी के लास्ट में 1 आ रहा है तो आपने क्या है, 11 की पावर 2 लगाई 121 हो गया, 11 की पावर 3 लगाई आपने वो 1331 होता है। तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा हमेशा,
जिसके लास्ट में 1 आ गया। क्लियर है? ऐसे ही 5 का है, 5 जिसके लास्ट में आ रहा है उसकी आप कितनी भी पावर लगा लीजिए, 100, 1000, 2000, 10,000, 20,000, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। और सेम केस हमारा 6 के साथ होता है कि 6 जिसके लास्ट में आ रहा है, मान लीजिए आप 36 लिखा हुआ है और इसकी पावर आप 1000 भी लिख दोगे तो इसके यूनिट डिजिट जो है लास्ट में 6 ही आएगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक टेबल थी, आपको याद रखनी है कि 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 और 9 की 2 होती है, 0, 1, 5 और 6 की 1 होती है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक बात बताइए, जब इसका 2 में रिपीटेशन हो रहा है तो इसका 4 में भी रिपीटेशन होगा, इसका 1 में ही रिपीटेशन हो रहा है तो इसका भी 4 में भी रिपीटेशन होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि 4, 6, 4, 6, ऐसे ही 4, 6, 4, 6, तो मैं 4, 4 का पेयर भी ले सकता हूँ। अगर आपके दिमाग में साइक्लिसिटी का कोई फंडा ना आए, ये याद ना रहे कि किसकी 4 है, किसकी 2 है, किसकी 1 है, तो आप डायरेक्ट 4 भी याद रख सकते हैं। ठीक है, किसी की पावर में आप देख सकते हैं कि 4 के बाद उसका रिपीटेशन होना ही होना है। तो साइक्लिसिटी आप ये कह सकते हैं हर किसी की आप 4 मान सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आपको याद ना रहे, तो वैसे इतनी बड़ी चीज़ है नहीं जो याद ना रहे। तो साइक्लिसिटी का फंडा समझ आ गया। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, और कुछ इसमें समझाने को है नहीं है। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 579, 976 और इंटू 7642 है ना। तो इसमें एक बात बताइए, यहाँ से क्या आएगी यूनिट डिजिट। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये तो हमने देख लिया कि हमारा क्या क्या है ना, कि किस किस तरह से क्या क्या साइक्लिसिटी वगैरह होती है, वो सब कुछ तो हमने देख लिया, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अब आप यहाँ एक बात बताइए मुझे, इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, प्लस अब ये हमारा मल्टीपल में लिखा हुआ है, हमको यूनिट डिजिट की जरूरत है। यूनिट डिजिट में हम सिर्फ इन दोनों की भी यूनिट डिजिट लेंगे, 7 और 2 ले लेंगे, तो 7 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं, और 14 का हम 4 लिख देंगे, तो 9, 4, 13, और 13 का क्या ले लेंगे हम, यूनिट डिजिट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ टाइम देने की जरूरत है। अब आपको मैंने जीरो की साइक्लिसिटी क्या बताई थी, जीरो की साइक्लिसिटी आपको बताया था कि जीरो किसी के भी लास्ट में है, आप उसकी कितनी भी पावर लगा दीजिए, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा जीरो ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या बताया था आपको, 0, 5, 6 और 1 ये ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। तो प्लस 1 की पावर कितनी लगा लीजिए, वो भी 1 ही रहेगा। प्लस 2 की साइक्लिसिटी, 2 भी साइक्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ रही। साइक्लिसिटी की जरूरत कब पड़ती है, जब हम 4 से आगे जाएं, पावर 4 से ज़्यादा हो, तो वहाँ से हम 4 4 करके हटाते रहते हैं, जो बच जाती है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि हर 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, किसी में हर 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, वो सब चीज़ें हैं। अब इसमें हमको यूनिट डिजिट चाहिए सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, 157 को हटा देंगे, सिर्फ 2 को देखेंगे, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, तो 9, 4, 13 और 1 14, 14 का भी क्या ले लेंगे, सिर्फ 4 ले लेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आसानी से आप समझ भी पा रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि 3 की पावर 40 दे रखा है। अब यहाँ से आप 4 4 की साइकिल निकालेंगे तो आप देखोगे कि 40 पूरा कट रहा है, तो 36 पावर तो हट ही जाएंगी। अब बची हुई वो प्लस की 4 रहेंगी पावर, इसकी बची हुई जो 4 की साइकिल रह जाएगी, 3 की साइकिल, 2, 3, 7, 8 की साइकिलिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसका मतलब हर 4 के बाद रिपीटेशन होगा, तो यहाँ से 36 को हटा दोगे तो सिर्फ 3 की पावर 4 रह जाएगा, और 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। 81 का मतलब 1 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो देखिए साइक्लिसिटी इस तरह से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 136 की पावर 105। मैंने क्या कहा था आपको, 0156 ये कहीं भी आपको दिख जाए लास्ट में, तो इनकी आप कितनी भी पावर लगा लीजिए, हमेशा ये अपने आप को ही देते हैं। 6 की पावर 1 भी 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। सबके लास्ट में आप देखोगे इनका यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है, तो आंसर इसका 6 ही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 20543 की पावर 167। तो हमको इससे कुछ लेना देना थोड़ी, हमको तो यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट उठा लेते हैं। तो 3 की पावर कितना लिखा हुआ है, 167 लिखा हुआ है। क्लियर, 3 की पावर 167 लिखा हुआ है। 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। इसका मतलब हर 4 के बाद वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं इसकी यूनिट डिजिट। तो आप इसमें 4 से डिवाइड लगाएंगे तो आप यहाँ से देखोगे कितना रिमाइंडर बचेगा,
3 रिमाइंडर रह जाएगा। इसका मतलब 164 जो थे, 164 में 4 की साइकिल पूरी होगी। उनसे कितना फालतू बच रहा है? 3 फालतू बच रहा है। तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 3 होते हैं 27। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 7। क्लियर? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, हलवा जिसको कहते हैं। ये साइड में क्या क्वेश्चन दे रखा है, इसको देख लेते हैं। 7 8 4 की पावर 5 to 1। 4 की साइक्लिसिटी मैंने आपको क्या बताई थी? 2। ये रहा देखो, 4 की साइकिल, 4 की और 9 की साइक्लिसिटी कितनी बताई थी आपको? 2 बताई थी। ठीक है, तो यहां से हमको 7 8 को नहीं लेना, 4 की पावर 521 लिखा हुआ है। आप इसमें 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर रह जाएगा? शेषफल कितना रह जाएगा? 1 बचेगा ना। 520 जो है, 521 में से 520 तो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2 की साइकिल पूरी हो जाएंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद जो आएगा 4 की पावर 1 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका यूनिट डिजिट पूछा है। तो शुरू वालों को छोड़ दीजिए, बस लास्ट वालों को पकड़ लीजिए। 9 की पावर 32 का मतलब क्या है? 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। इसका मतलब आप देखोगे 2 2 करके 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो 9 की पावर 2 रह जाएगा यहाँ से। क्यों? साइक्लिसिटी पूरी हो रही है वहाँ तक। 9 की 1, 9 की 2, 9 की 3, 9 की 4, ऐसे कर करके 9 की 30 पे आप पहुँचोगे तो साइक्लिसिटी पूरी। उसके बाद 31 पे 9 की 1 हो जाएगा, 32 पे 9 की 2 हो जाएगा, तो 9 की पावर 2 रहेगी यहाँ से। और 9 की पावर 2 कितनी होती है? 81। तो 81 का भी हम क्या ले लेंगे? सिर्फ क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे यहाँ से। प्लस 7 की पावर 84 दे रखा है, 81 को भूल जाइए, 7 की पावर 84 दे रखा है। 84 में साइक्लिसिटी पूरी हो रही है 4 4 की, 2 3 7 8 की 4 4 होती है, तो इसका मतलब 7 की पावर 4 हो जाएगा। और 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 कितना होता है यूनिट डिजिट? 49 का 9, 7 की पावर 3 का मतलब 3 343, और 7 की 4 का मतलब 7 के 21 यानी कि 1। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी इसकी यूनिट डिजिट? 1 आ जाएगी। 6 का हमको पता है 6 की कितनी पावर लगा लीजिए वो 6 ही रहेगा। 5 का हमको पता है 5 की कितनी पावर लगा लीजिए वो 5 ही रहेगा। तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 मतलब 3 क्या हो गया इसका? यूनिट डिजिट हो गया। तो देखिए इसके कुछ ही क्वेश्चंस थे यूनिट डिजिट के, जो हाँ बस यही 6 7 क्वेश्चन थे। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस करके आप अच्छे से इसको कर लोगे, इसमें ऐसा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। यूनिट डिजिट बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसका जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो कैलकुलेशन को मिनिमाइज़ करने में मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन इससे हम बहुत कम कर सकते हैं। जब मैंने कैलकुलेशन के आपको 4 5 फैक्टर लिखवाए थे कि इस तरह से हम पढ़ेंगे, तो यूनिट डिजिट का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसको समझना जरूरी है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज, है ना, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमको बताना है। इसके लिए आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, शून्य मतलब 10 है। 10 किस किस से मिलकर बना होता है? 5 और 2। पहला शून्य तो यही आता है ना, 5 और 2 से मिलकर बना होता है। तो जहां पे भी 5 और 2 मिल जाएगा हमको, वहां पे एक जीरो तैयार हो जाएगा। अगर मैं आपको लिख के दूं 8 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 6, तो क्या यहाँ पे जीरो बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। कब तक नहीं बन सकता? देखिए 2 तो है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन हमें 5 की कमी है। जब तक इसमें 5 ना हो, जैसे मैं यहाँ पे 5 1 डाल दूंगा तुरंत जीरो बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 5 8 8 जा 40 हो जाएगा, तो यहाँ से जीरो बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात तो हमको यही समझनी है कि जीरो कहाँ से बनता है? 5 और 2 से मिलकर बनता है। जहाँ पे भी ये दोनों होंगे वहीं पे हमको जीरो मिलेगा, अदरवाइज जीरो नहीं मिलेगा। क्लियर? ये छोटी सी बात थी एक। हाँ, इसके ऊपर हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि इतना कुछ और बताने को है नहीं खास, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने देखिए ये तो हमको पता चल गया है कि 5 और 2 से मिलकर 10 जीरो बनता है। पहला क्वेश्चन क्या है? 5 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ठीक है, जीरो की संख्या कितनी होगी इसके अंदर? मुझे एक बताइए, 3 9 7 से हमारा कोई लेना देना है नहीं, एक 5 है, एक 2 है, 5 दूनी 10, यानी कि एक जीरो बन गया, और ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसने सीरीज दे रखी है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, ये क्या दिख रहा है आपको? ये ओड नंबर की कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स की सीरीज है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स की सीरीज है।
तो इसमें आपको कहीं पे 15 भी दिखेगा, 25 भी दिखेगा, है ना, ऐसे कर करके। तो 5 तो आपको मिल जाएंगे कई सारे। 15 में 5 हो गया, 25 में हो गया, 35 में हो गया, है ना, 45 में हो गया। इस तरह से 5 तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। लेकिन ये ऑड नंबर की सीरीज है, 2 एक इवन नंबर है, तो आपको 2 इसमें कहीं भी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 कितने भी हों हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक 2 नहीं होगा हम 0 ही बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 0 की संख्या 0 ही हो जाएगी, मतलब एक भी 0 इसके अंदर नहीं बनेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन, एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2 की पावर 145 इंटू 5 की पावर 234। अब यहां से मुझे एक बात बताइए, 2 की पावर 145 है, अब मैं 5 की पावर 145 अलग कर लेता हूं, और जो बची हुई है 5 की पावर उसको अलग रख देता हूं। अब मैं इस बची हुई का क्या करूं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका अचार नहीं डालना हमको। हमारे पास ज़रूरत किस चीज़ की थी, एक 2 की और 5 की, नंबर ऑफ पावर सेम होनी चाहिए। जब हमारे पास 2 145 ही हैं तो 5 भी तो 145 चाहिए। फालतू 5 का हम करेंगे क्या, अब यहाँ से मिलके क्या करेंगे, 10 की पावर 145 बना लेंगे। इसका मतलब लास्ट में 0 कितने आएंगे, 145 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ज़रूर क्लियर हुई होगी, देखिए क्या, कि 2 और 5 की पावर जब दे रखी हो तो उन दोनों में से जिसकी भी कम पावर होगी, मिनिमम पावर होगी, उतने ही 0 बना पाएंगे हम, जिसकी मतलब पावर कम होगी, चाहे 2 की हो वो चाहे 5 की हो, क्योंकि उससे ज़्यादा का हम करेंगे क्या। जैसे इसमें 2 की पावर 145 दे रखा था, यहीं पे आपको 5 की पावर 50 दी हुई होती तो आप क्या करते इसमें, बताइए। इसमें मिनिमम पावर किसकी है, 5 की है, कितनी है, 50 है। तो दोनों में से जिसकी भी पावर कम होगी, न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी, उतने ही 0 बनेंगे। इसका मतलब इसमें 50 ही 0 बनेंगे, भले ही 2 हमारे पास 145 हैं। ठीक है, दोनों की सहमति होगी, दोनों इक्वल होंगे तभी जाके बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे आइए, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ इतना इतना, 5 इंटू 10 इंटू 15 20 25 ऐसे करके दे रखा है। यहाँ पे आप देखोगे 5 इंटू 1 है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 ऐसे कर करके चली हुई सीरीज, और 5 इंटू 50 दिया हुआ है। यहाँ से हम 5 हर किसी से मतलब 5 5 5 5 हटाएंगे तो 5 की पावर 50 तो आ जाएगा हमारा कॉमन, और अंदर बचेगा कितना, 1 इंटू 2 इंटू एंड सो ऑन 50 तक। अच्छा, ये बनेगा हमारा 50 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फैक्टोरियल हम पहले पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 2 की पावर 11 इंटू 125 की पावर 3, 7 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11, 7 की 11, 2 की 10, 5 की 1 प्लस ऐसे ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, हमको जब 7 से कोई लेना देना है नहीं तो हम इसको क्यों देखें, हमको पता है 2 की पावर 11 है, 125 का मतलब 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 की भी पावर 3 दे रखी है, तो 5 की पावर हो जाएगी 9, प्लस इसका हमको कुछ नहीं लेना देना। 2 हमारे पास बचे हुए हैं कितने, 2 की पावर 10 और 5 की पावर 1, प्लस 11 का हमको कुछ नहीं लेना देना, 2 की पावर 13 और 5 की पावर 125। क्लियर। यहाँ से कितने 0 बनेंगे आप मुझे बताइए, यहाँ से कितने 0 बनेंगे, मैंने बताया कि जिसकी भी पावर मिनिमम होगी उतने ही 0 बनेंगे, यानी कि 9 0 बनेंगे यहाँ से। प्लस यहाँ से कितने 0 बनेंगे, एक पावर है तो यहाँ से सिर्फ 1 0 बनेगा। ठीक, यहाँ से कितने 0 बनेंगे, यहाँ से 13 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 13 मिनिमम पावर है। तो जब 9 0 ये वाले, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 0 ये वाला, ठीक है, और 13 ये वाले होंगे। लिख लीजिए इसको वैसे ही, बस यहीं तक छोड़ देता हूँ मैं, उसका हमको कोई मतलब है नहीं। जब इनको सबको आप ऐड करोगे, ये जो दूसरा वाला नंबर है ना, इसमें 1 0 से पहले क्या होंगे, सारे नॉन जीरो नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, 0 को छोड़ के यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, पर बहरहाल 0 नहीं होगा, नॉन जीरो होंगे, क्योंकि एक ही 0 आ रहा है इसमें लास्ट में इसके। तो मान लीजिए 5 है फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये तो आपका मिलकर बना देगा 0, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो भी कोई नॉन जीरो होगा वही नंबर आएगा। इसका मतलब लास्ट में क्या ट्रेल करेगा, ये लास्ट में सिर्फ एक 0 को छोड़ेगा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन। तो इसमें हम क्या कह देंगे कि पूरे के एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक 0 आएगा एट द एंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक, तो हमने मिनिमम पावर वाला सिस्टम देख लिया था। अब ये भी देख लीजिए कि जब ऐड कर रहे हो तो उसमें भी मिनिमम ही देखना है कि मिनिमम 0 किस में बन रहे हैं। भले ही यहाँ 9 0 बन रहे थे, प्लस 1 0 यहाँ था, प्लस 13 0 यहाँ थे, यहाँ से भी हमको क्या देखना है कि मिनिमम किस में है, मिनिमम कितने 0 बन रहे हैं किस एक्सप्रेशन में, उतने ही नंबर ऑफ 0 टोटल एक्सप्रेशन के हो जाएंगे। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अब चलते हैं आगे, लेजेंडर्स फॉर्मूला देखते हैं। ये फैक्टोरियल के लिए होता है, इसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये क्या, इसको पहले करने से पहले एक चीज़ समझिए। फैक्टोरियल क्या होता है, पहले तो फैक्टोरियल को देख लीजिए ना। मान लीजिए मैं आपको लिख देता हूँ कोई भी एक नंबर से समझाता हूँ कि मैंने 8 फैक्टोरियल लिख दिया। फैक्टोरियल का साइन होता है ये, तो इसका मतलब ये होता है कि हम 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1 कहाँ तक लिखेंगे, इसका मल्टीपल करते हुए, मतलब मल्टीप्लाई करते हुए पीछे तक लेके जाएंगे और 1 तक इसको लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल को खोलने का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, फैक्टोरियल का साइन आपको समझ आ गया, और फैक्टोरियल को किस तरह से खोलते हैं वो आपको समझ आ गया। ठीक है, एक एक नंबर कम करते हुए चले जाना और मल्टीपल उनके करते जाने हैं। अब इसमें मैं आपसे कहूं कि आप प्राइम नंबर्स ढूंढिए कितने हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर पे आप कहोगे कि जी 1 2 ये रहा, 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 2 कुछ यहाँ से भी आएंगे, 2 की पावर 3 है। ठीक, 1 2 यहाँ से भी आएगा, 2 × 3 लिखा हुआ है, और 2 2 यहाँ से भी आएंगे, 2 की पावर 2। तो कुल मिला के 2 की पावर 1 ये रहा, 2 ये रहे, 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7। तो 2 की पावर कितनी होगी, 7 होगी। इसका मतलब इसके अंदर कितने 2 हैं, इस 8 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितने हैं, 7 हैं। 2 की पावर 7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा है, नेक्स्ट हमारा 3 है, प्राइम नंबर एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो 3 की पावर 2 हो गया। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, 5 है। 5 कितने हैं, सिर्फ एक ही है। इसके नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, 7 है, 7 की पावर 1। यहां तक कोई समस्या कुछ भी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इसमें एक बात बताइए मुझे, ये हमारे पास एक छोटा फैक्टोरियल था जिस तो हमने आसानी से देख लिया कि इसमें 2 कितने हैं, 7 हैं। इस अगर पूछ लेता कि 8 फैक्टोरियल में कितने 2 होंगे, 2 की मैक्सिमम कितनी पावर होगी, तो आप कहोगे 7 होगी। 3 कितने होंगे, इतने होंगे। 5 कितने होंगे, 1 होगा। 7 कितने होंगे, 1 होंगे। लेकिन मैं अभी आपको कह दूं कि 100 फैक्टोरियल में आप नंबर ऑफ टूज निकालिए कितने होंगे, यानी कि 2 कितने होंगे, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है। तो वहाँ पे क्या आप ऐसे करोगे, 100 × 99 × 98 एंड सो ऑन, कहाँ तक करके आना है, 1 तक। उसके बाद आप देखोगे अच्छा इसमें 25 चौके 100 होते हैं, तो 2 की पावर 2, 2 2 यहाँ से आएंगे, 1 2 यहाँ से आएगा, ऐसे कर करके काउंट करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन छोड़ो, आप देखोगे भी नहीं इसको, है ना। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेजेंडर्स फॉर्मूला, जो हमको इसी चीज़ को मतलब फाइंड आउट करने में, देखिए क्या लिखा हुआ, गिव्स एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सपोनेंट ऑफ द लार्जेस्ट पावर। मतलब किसी एक्सपोनेंट की लार्जेस्ट पावर हमको चाहिए ऑफ अ प्राइम पी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किसी प्राइम नंबर की ही निकाल सकते हैं हम, बस किसी और की नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर की निकाल सकते हैं मैक्सिमम पावर, या ये कह दे उसके अंदर वो कितना है, कोई भी एक प्राइम नंबर है उसकी कितना है, दैट डिवाइड्स द एन फैक्टोरियल। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लिखा हुआ ये है, इसको समझाता हूं मैं आसान भाषा में आपको, उसको आसान भाषा में समझाता हूं। अब मैंने आपको पहले तो ये बता दिया कि किस लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्या यूज होता है ना। अब समझिए, देखिए क्या यूज होता है इसका। अब इसने कहा है कि किसी की भी अगर प्राइम नंबर की हमको लार्जेस्ट पॉसिबल पावर चाहिए तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, एन क्या है, एन वो नंबर है जो हमको दे रखा है फैक्टोरियल में, और पी क्या है, पी वो प्राइम नंबर है जो हमको, जिसकी पावर हमको फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए 2 की पावर 7 आई है, ये ऐसे निकालेंगे, हमने छोटा एक्सप्रेशन था 8 फैक्टोरियल का तो निकाल दिया आसानी से, बाकी कोई बड़ा फंक्शन हमको दे देता तो हम नहीं निकाल सकते थे। ठीक, तो 8 फैक्टोरियल में हम क्या करेंगे, अगर लेजेंडर्स फॉर्मूला लगाएं 2 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए, तो 8/2 करेंगे, 2 की पावर 1 लिख दीजिए, प्लस 8/2 की 2 करेंगे, प्लस 8/2 की 3 करेंगे, प्लस 8/2 की 4 करेंगे, प्लस कब तक करेंगे, कब तक करेंगे। अब हाँ, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब तक करना है ये, 2 की पावर या किसी चीज़ की भी पावर हम कब तक लगाते जाएं। तो एक बात का ध्यान रखिए सिर्फ, कि जब तक न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा ना हो बस। ठीक है, न्यूमरेटर जो है
डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर कभी भी बड़ा ना हो। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ क्या बन गया, ये 8/2 कितना होता है, यहाँ तो 8/2 बना हुआ है, ठीक है। यहाँ 8/4 लिखा हुआ है, वो भी ठीक है। यहाँ 8/2 कितना होता है, 8 होता है, ये भी ठीक है। या तो बराबर हो या छोटा हो, लेकिन बड़ा ना हो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, है ना। हर जो है अंश से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा ना हो जाए बस। आप यहाँ देखोगे 2 की पावर 4 आ गई, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 8/16, इसका मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो बस इसके आगे के हम कोई भी टर्म नहीं लेंगे। यही एक्सपेंशन इसका यहाँ लिखा हुआ है लेजेंडर्स फॉर्मूले का। आई होप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, अब आपको समझ आ गया कि कहाँ तक लिखना है हमको। अरे यार, कहाँ गायब हो गया, सारा कुछ लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, फिर से करते हैं। वो तो समझ आ गया ना आपको कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था। 8 फैक्टोरियल हमने लिख रखा था, 8 फैक्टोरियल को मैं फिर से लिख देता हूँ। 8 × 7 × 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसके प्राइम फैक्टर्स देखे थे, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3 नहीं था, 2 की पावर 7 था, 3 कितने थे, 3 की पावर 2 थी, 1 5 था और 1 7 था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको इसका एक्सपेंशन बताया था कि जैसे हमको 2 निकालने हैं, तो 8/2 प्लस क्या करेंगे, 8 की पावर 2, 8/2 प्लस 8 जो फैक्टोरियल है उसको ऊपर रख देंगे, नीचे हमको जिसका पावर चाहिए, मैक्सिमम कितनी पावर हो सकती है जो जिसकी निकालनी है, उसके हम स्क्वायर्स क्यूब इस तरह से एक एक पावर लगा के लिखते जाएंगे। इसके आगे का मैंने आपको बता दिया था कि 4 हम क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितनी बार कटा, 4 बार। 2 दूनी 4 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा, 8 से 8 कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो कितनी आ गया, 7 आ गया। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिखवा के गया था, क्या कि 8 फैक्टोरियल के अंदर 2 की कितनी मैक्सिमम पावर हो सकती है, 7 पावर हो सकती है। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर हम इसको नंबर ऑफ जीरोज में कैसे इस्तेमाल करेंगे, बात वहाँ आती है ना। ये तो हमको ये अच्छा क्वेश्चन बन गया है कि किसी भी फैक्टोरियल के अंदर आपको अगर कोई भी प्राइम नंबर चाहिए, मान लीजिए कल के दिन को आपसे कह दे कि 105 फैक्टोरियल में मुझे ये बताओ 5 कितने 5 आते हैं, या 5 की मैक्सिमम कितनी पावर हो सकती है, तो आप आसानी से इस तरीके से निकाल दोगे। इसका ऑल्टरनेट कैसे है, इसको हम कैसे लिखते हैं, और अभी तो एक ऐसे तरीका हो गया। दूसरा हमारा तरीका इसका ये होता है, 8/2 के निकालना है तो 4 आ गया ये वाला। अब अगली बार 4 में ही 2 से डिवाइड लगा दो तो 2 आ जाएगा, जो बचा यहाँ से 2 में फिर से 2 डिवाइड लगा दो तो 1। सेम ही बात है, थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाता है बस। तो ऐसा करने पे आपके तो भी 7 ही आएंगे। और ये वाला तरीका ज़्यादा पॉपुलर है, बना यहीं से है, कुछ नहीं। जो इसके बाद यहाँ ये आया था हमारा, काटने के बाद 4 आया था ना, डिवाइड लगाने के बाद, उसी को हम फिर से 2 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारा 2 आएगा, फिर इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। 1 से आगे हम डिवाइड लगा नहीं सकते तो उसको छोड़ देंगे। क्लियर है, आया कहाँ से है, इसको थोड़ा सा देखना चाहते हो तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, 8/2 × 2 लिखा हुआ है। इस 8/2 की वैल्यू तो हमने 4 निकाल ली थी ना, ये तो इसको 4 लिख दीजिए, ये वाला 2 अपॉन में रह जाएगा, तो 2 से ये 4 बार कट के 2 दे देगा। ऐसे करके ये चलता है फंक्शन ये वाला, ठीक। तो मान लीजिए कल के दिन को आपसे कोई कह दे कि 105 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकालिए, कितने होंगे, यानी कि 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है वो निकालिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तुरंत आप ये कर दोगे कि 105/5 21, 21/5 4, और 4/5 करोगे तो डिवाइड लग नहीं सकती, बस छोटा हो गया, तो कुल मिला के कितने हो गए, 25 5 होंगे। इसका मतलब इसके अंदर 5 की पावर कितनी मैक्सिमम हो सकती है, 25 मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। और आपको अब करना क्या है, ये लिखा हुआ है इसमें कि फॉर नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल फंक्शन ऑलवेज चेक 5। अब किसी भी फैक्टोरियल का हमसे अगर पूछ ले कि इसके अंदर कितने जीरो होंगे, तो वहाँ पे हम सिर्फ 5 चेक करेंगे 2 भी, लेकिन 2 हम क्यों नहीं करने की मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन से बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। इसने कहा कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे ये हमको बताना है। तो 100 में 5 और 2 दोनों निकालेंगे हम। 100 में आप देखोगे 100 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 100 99 98 97 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 1 तक। इसके अंदर 2 तो बहुत ज़्यादा होंगे। 2 तो देखिए हर
ऑल्टरनेट पे दो होंगे, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, इसके बाद यहाँ 96 लोगों के वहाँ भी दो आएंगे, तो दो तो भरमार है। हमको क्या चाहिए जीरोज के अंदर, जो मिनिमम हो। ठीक है, 2 और 5 ही तो है जो जीरो बनाता है। ठीक, तो 2 तो बहुत ज़्यादा पावर आएंगी इसमें, तो हम क्या ढूंढेंगे इसमें 5 ढूंढेंगे, क्योंकि मिनिमम पावर किसकी आएगी, 5 की आएगी। तो हमेशा जब भी कोई फैक्टोरियल हमको दे रखा हो और उसके अंदर हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा हो, तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्या चेक करना है, 5 चेक करना है, 2 चेक हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की मैक्सिमम पावर काफ़ी ज़्यादा होगी 5 के मुकाबले, और हमको मिनिमम पावर लेनी होती है। क्लियर, क्लियर हो गया। अब सिर्फ हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, कैसे, जैसे 100 फैक्टोरियल में कहा कि कितने जीरो होंगे, तो 100 फैक्टोरियल में आप डिवाइड लगा दो, कितने 5 निकालने हमको, तो 5 की पावर देखनी है कि 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है, तो 5 से डिवाइड लगाओ 20, 20 में 5 से डिवाइड लगाओगे 4, 4 में 5 से डिवाइड लग नहीं सकता क्योंकि छोटा हो गया इससे, तो कितना हो जाएगा 20 4 24, तो 5 की पावर इसमें कितनी आ जाएगी, 5 की पावर 24 आ जाएगी। और 2 तो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन 24 से तो बहुत ज़्यादा होंगे। हम क्या देखते हैं, मिनिमम वाले देखते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि 5 को देखिए सिर्फ, और उतने ही जीरो हो जाएंगे। तो कितने जीरो हो जाएंगे इसके लास्ट में, हमारे 24 जीरो आ जाएंगे 100 फैक्टोरियल के अंदर। क्लियर है। ऐसे ही आप ये कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। कोई भी एक उठा लीजिए, 255 उठा लीजिए, 255 का भी चेक कर लेते हैं। 255 में आप 5 से डिवाइड लगाएंगे, कितना आएगा, 5 पंजे 25, 5 ही कम 5। अब 51 में फिर 5 से डिवाइड लगाएंगे, कितना आ जाएगा 10। अब 10 में आप 5 से डिवाइड लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2, कितना हो गया 51, 10 61 और 2 63। तो कुल मिला के कितने जीरो हो जाएंगे फैक्टोरियल 255 के अंदर, 63 जीरो हो जाएंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे बताते रहिए। और इसी मजे के साथ हम देखिए क्लासेस करेंगे और कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। लगभग रोज कोशिश करेंगे 5 बजे के आसपास मैं आपकी वीडियो डेली की अपलोड कर दूं। बाकी आपको अगर कुछ भी चेंज करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे ज़रूर बताते रहिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी मेहनत हमारी खराब हो किसी भी तरह से। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन n फैक्टोरियल वेयर n इज नंबर बिटवीन 66 एंड 69। एक नंबर 66 और 69 के बीच में है। ठीक है, 66 और 69 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 67 और 68। और इसका भी फैक्टोरियल लेना है, तो 67 फैक्टोरियल और 68 फैक्टोरियल। क्लियर। तो इन दोनों में से ही बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में से किसका निकालोगे आप नंबर ऑफ जीरोस, बताइए। सोचिए थोड़ी देर, वीडियो पॉज करके फिर अपना आप दिमाग में ही सोच लीजिए कि किसके निकालने चाहिए हमको। ये जो 68 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या है, 68 इंटू 67 फैक्टोरियल, यही तो लिखा है। तो क्या इस 68 में एक भी 5 है, इस 68 में एक भी 5 है, नहीं है ना। तो आप 67 का निकाल लीजिए चाहे 68 का निकाल लीजिए, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल ही रहने हैं, शून्यों की संख्या इक्वल ही रहेगी। क्योंकि अगर हम 68 फैक्टोरियल को भी लेते हैं, है ना, 68 को भी लेते हैं, तो 68 इंटू 67 इंटू 66 इंटू ऐसे कर करके सोन आगे चलते रहेंगे। उसमें 67 फैक्टोरियल से पहले एक ही नंबर बच रहा है 68, और 68 में एक भी 5 नहीं है। 2 जरूर हैं, 2 तो हमको काउंट करना ही नहीं है, ये तो हमने पहले देख लिया ना। 2 को हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ नंबर ऑफ जीरो जब निकालने हो तो 5 देखेंगे फैक्टोरियल के अंदर। तो आप 67 से निकाल लीजिए 5 या 68 से, नंबर ऑफ जीरो आपके इक्वल ही आएंगे। कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ 5 से डिवाइड लगाएंगे, कितना हो जाएगा 13, 13 5 65 होते हैं। अब इस 13 में आप 5 से डिवाइड लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2, है ना। तो कितने हो गए कुल मिला के 15 जीरो हमारे इसमें हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा घुमाने के लिए डाल दिया था कि 66 और 69 के बीच में 67 68 दोनों आते हैं, तो किसको काउंट करें, किसका निकालें, किसमें से नंबर ऑफ 5 देखें, है ना। आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 12 दैट डिवाइड्स 54 फैक्टोरियल, और व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 व्हाट डिवाइड्स 777 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाला है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए लेजेंडर्स थ्योरम की। इसमें से एक मैं करा रहा हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। जैसे कि 12 वाला ही करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए आप 12 जो लिखा हुआ है, 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। 7 तो एक प्राइम नंबर है, इसको आप डायरेक्ट डिवाइड लगा लगा के निकाल दोगे, लेकिन 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें से हमको इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। पहले क्या होते हैं प्राइम फैक्टर, 4 या 12 होते हैं, तो 2 की 2 इंटू 3। क्लियर। तो 2 की 2 इंटू 3 कर लिया हमने।
अब 54 फैक्टोरियल में हमको क्या निकालना है, 2 निकालने हैं और 3 निकालने हैं। क्लियर है? तो 54 में जब हम 2 देखेंगे कि 2 कितने आएंगे हमारे, 54 में 2 देखेंगे तो कितने आएंगे, 27। 27 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड लगाएंगे हो जाएगा 3, और 3 को 2 से डिवाइड लगाएंगे हो जाएगा 1। तो 27 और 13 40, 40 और 9 49 और 1 50। तो हमारे 2 की पावर 50 क्या हो गया यहाँ पे, 54 फैक्टोरियल में कितने 2 आ गए, 50 2 आ गए। क्लियर है यहाँ तक? अब 54 फैक्टोरियल में हमको 3 भी देखना है, बात अभी बना पाएंगे हम। तो 54 में आप 3 देखोगे कितना आएगा, 18 से 54 होते हैं। अब 18 को 3 से डिवाइड लगाओगे 6 18। अब 6 को फिर से 3 से डिवाइड लगाओगे तो 3, क्योंकि नंबर ऑफ 3 कितने आ गए, 18 से 24 और 2 26। तो इसकी मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे 3 की पावर, एक मिनट तो सही करके लिख देता हूँ, कभी आप इसमें घूम जाएं। अब इसको ऐसे लिखते हैं 54 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 50 26। ये हम क्यों लिख रहे हैं इतना, क्योंकि हमको 12 चाहिए, हमको 12 चाहिए। तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए, इस 2 की पावर 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 की 50 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 25। अरे 2 की 2 अलग कर दी मैंने, ठीक। अब यहां से आप देखोगे 4 की पावर 25 3 की पावर 26 है, तो यहां से मैं अगर 1 25 और 3 को अलग कर दूं तो क्या बनेगा हमारे, 12 की पावर 25 इंटू 3। तो 12 की मैक्सिमम पावर कितनी डाल दी हमने, ये देखिए मैंने नॉन प्राइम नंबर के लिए भी आपको एक यहाँ पे तरीका बता दिया कि नॉन प्राइम नंबर दे रखा है और उसकी भी पावर पूछ ले मैक्सिमम, तो भी आप निकाल सकते हैं लेजेंडर्स फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी इसकी, 12 कितने होंगे, 12 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 25। क्लियर है? ये 12 क्या था, एक नॉन प्राइम नंबर था, यानी कंपोजिट नंबर था, प्राइम नंबर नहीं था। प्राइम नंबर होता जैसे कि ये है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर करके निकाल दोगे कितनी मैक्सिमम पावर जा सकती है, लेकिन नॉन प्राइम या कंपोजिट नंबर जो है उसके लिए हमने क्या किया, पहले उसके प्राइम फैक्टर किए, 2 और 3 में ब्रेक कर लिया उसको, प्राइम फैक्टर हो गए। अब उन प्राइम फैक्टर के हमने पावर निकाली कि मैक्सिमम पावर इनकी कितनी हो सकती है, तो हमको पता चला कि 2 की मैक्सिमम पावर 50 हो सकती है और 3 की मैक्सिमम पावर 26 हो सकती है। 2 को हमको तो 12 बनाना था, तो हमको 4 और 3 चाहिए, 2 को हमने बना दिया 4, तो 4 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 26 कर दिया। अब 4 की पावर 25 और 3 की पावर 25 ने मिलकर क्या बना दिया, 12 की पावर 25। ऐसे करके 25 क्या आ जाएगा हमारा 12 की 25 मैक्सिमम पावर हो सकती है 54 फैक्टोरियल के अंदर। ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसको आप खुद से कर लेंगे। क्लियर है? अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं घर पे, इसमें कुछ ऐसा मेरा करवाने लायक नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डाले हुए हैं सिर्फ। अगर कुछ करवाने लायक है इसमें तो कौन सा है, पहले एक क्वेश्चन हमारा ऊपर रह गया, उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कोई ऊपर रह गया था, ये था क्या, हाँ यही था, यही था। फिर से कराऊं इसको, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए कंटेंट का भी बताते रहिए कि कंटेंट कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हौसला बढ़ता है उससे, उससे अच्छा लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रही है हमारी मेहनत। तो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू 1 कर देंगे, 5 इंटू मतलब 10 का मतलब 5 इंटू 2 लिख देंगे, 15 का लिख देंगे, इंटू जो है 5 इंटू 4 लिख देंगे, 5 इंटू 4 लेंगे। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस यहाँ तक रहेगा 250 तक, इसका मतलब 5 इंटू 50। क्लियर? अब यहाँ से एक बात बताइए, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 50 से ही 5 आते रहेंगे, तो 5 की पावर 50 तो अलग अलग लिख देते हैं। ब्रैकेट लगाइए मत लगाइए कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या सीधा मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब ब्रैकेट लिखते हैं, हमारे पास क्या बच गया अंदर, 1 2 3 4 5 तक रहेगा, ये रहेगा हमारा 50 तक। तो क्या ये आपको एक लिखा हुआ जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये आपको कुछ देखा देखा नहीं लग रहा, किसको हम 50 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 50 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं।
ठीक है, बहुत दमदार क्वेश्चन है ये। लेकिन हमको तो क्या है, जीरो निकालना है इसके अंदर। हमारे पास अब क्वेश्चन ये रह गया कि 5 की पावर 50 इंटू 50 है ना, इंटू 50 फैक्टोरियल, इसमें कितने जीरो होंगे लास्ट में। तो अब क्वेश्चन और भी अच्छा बन गया ये। क्यों बन गया? क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी तक कि 5 को ही काउंट करना है, लेकिन 5 यहाँ ऑलरेडी इतने सारे, तो यहाँ पे हमको 5 और 2 दोनों ही काउंट करके देने, दोनों ही निकाल के देखने पड़ेंगे कि उनके पर कितनी कितनी आ रही है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बस 50 फैक्टोरियल में सिर्फ 5 निकाल लें और हमारा काम चल जाएगा। तो पहले 50 में 5 देखते हैं कितने आएंगे। 50 फैक्टोरियल में 5 आएंगे हमारे, 10 बार कटेगा और 10 से 5 डिवाइड लगाओ तो 2 बार कटेगा, और कितनी आ गई, 12 आ गई। तो 5 के पावर 50 तो ये वाला रखा हुआ है, इंटू 50 फैक्टोरियल 5 बार, तो कितने 2 के अंदर, 50 के अंदर 2 कितने आएंगे, 25, 25 को आप 2 से डिवाइड लगाओगे 12, 12 से डिवाइड लगाओगे 6, 6 को आप 2 से लगाओगे 3, और 3 को आप 2 से डिवाइड लगाओगे। क्लियर है? कोई डाउट? इसके नीचे नीचे लिखे हुए हैं 2, 37, 37 और 3 40 और 7 47, तो बराबर होगी 47। तो अब आप क्या करेंगे, अगर इसमें आप 50 फैक्टोरियल में सिर्फ 5 देख लेते कि कितने 5 है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। आप देखते कि 12 यहाँ से 50, ये 62 हो गया टोटल, लेकिन 47, 2 कितने हमारे पास, कुल 47 ही हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको कि मिनिमम नंबर ऑफ पावर जिसकी होगी हम वही लेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ से 47 हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें आपके 2-3 कॉन्सेप्ट अलग अलग क्लियर हो गए कि हमको ऐसा नहीं है कि आंख मीच के बस कोई फैक्टोरियल दिख गया तो सिर्फ जीरो चेक करने के लिए 5 निकाल के आंसर दे देंगे तुरंत, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि 5 ऑलरेडी भी रखे हुए हैं। आप इन दोनों में देखोगे तो देखिए इसमें 2 कितने हैं, 47। अगर मैं इसको 50 अलग लिखा हुआ है, इसको छोड़ दूं तो हाँ वाकई में हम 5 से काम चल रहा था हमारा, क्योंकि 5 की पावर 12 है और 2 की पावर 47 है, तो हम 12 आंसर कह देते। लेकिन पहले से ही 50, तो इसलिए हम नहीं कह सकते, इसलिए हमको 2 को भी चेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए आज के हमारे क्वेश्चंस यही थे, और ये जो आपको दिख रहा है लास्ट वाली स्लाइड है, इस पे जो ये क्वेश्चंस लिखे हैं ये आपको खुद को सॉल्व करने हैं। अगर इसमें से आपसे कुछ नहीं होता तो आप टेलीग्राम पे ही मैथोलिक्स का चैनल है जो ग्रुप है, डाउट ग्रुप है, उसमें लगभग 32,000 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? बाकी एसएससी से रिगार्डिंग, अगर आपके एसएससी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, प्रिपरेशन को लेके हो या फिर फॉर्म भरने वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रखा है। ठीक है? इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लेना। और आज हमने देखी क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, तीनों ही हो गई हमारी। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसमें ई नहीं आएगा, कुछ जगह पे ई लगा देते हैं, कुछ पे नहीं लगाते, कोई बात नहीं। यूनिट डिजिट हमने पढ़ लिया, फैक्टोरियल हमने पढ़ लिया, है ना, और नंबर ऑफ जीरोज भी हमने पढ़ लिए। तो आज का बस इतना ही था। बाकी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ये बताइए ज़रूर कि कंटेंट कैसा है, पसंद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, इसमें कुछ बदलाव करने की और ज़रूरत है मैं बदलाव भी कर दूंगा। फिलहाल अपनी तरफ से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।